हॉस्पिटल से निकलकर जनाब बर्थडे था दीपिका का, मज़े आएंगे ये आएंगे। भाई इस आदमी को खुद के लिए मतलब अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको यही दिन मिला था जिस दिन वो इतनी इमोशनल भी थी, जिस दिन उसका बर्थडे भी था, उसको हॉस्पिटल भी जाना था, फिर इनको 5 स्टार होटल में खाना खाने भी जाना था। टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी। भाई साहब ये आदमी क्या है, मतलब या तो इसने उस दिन चुना बच्चे की तरह से जिद करा था चलो डे पे चलो डे पे, जिस दिन इसकी मैडम को वो थेरेपी हो रही थी और उसकी बेचारी की ताकत नहीं थी जाने की तो उसने मना कर दिया, तो मुंह और सड़ा लिया होगा भैया, दिखाया नहीं ना जा, तो उस दिन का चूज करा के जा रहे। अरे भाई अब तुम्हारे घर से मरीन ड्राइव है ही इतनी दूर, तो और तुम वैसे भी खाली पड़े रहते हो, जब चाहे जब आ जाओ। पर भाई साहब इस आदमी को ऐसी मौके पर ही ये सब बच्चों की तरह से जिद क्यों करनी है? बचपना कब जाएगा इस मैन चाइल्ड का? क्या मुझे कोई ये बता सकता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वहाँ पे बैठे हैं कि दीपिका का बर्थडे भी था, वहाँ भी था, मतलब हॉस्पिटल में वो सारा का सारा दिखावा कर ये आ गए हैं यहाँ पे बैठकर। भाई साहब इसके सामने बैठ फोटो शूट करा रहे, लेट के फोटो शूट करा रहे। कृष्णा लगा पड़ा है भाई साहब। पर मैं ये सोच रही थी कि चालू अप्पी का मुंह नहीं सूझा जो कृष्णा छोड़ के वहां चला गया, बोल कर आया था या क्या कर आया था। और भाई साहब पूरे व्लॉग में, जनाब के पूरे व्लॉग में मुझे यही सब देखने को मिला कि बस वो कैसे भी करके ना इस बात को क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, कितने प्यार से हम रहते हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं। और देखो अब हैदर रोज़ आता है, रोज़ हम यहाँ पे खेलते हैं। भैया ये कहते हैं ना, सांच को आँच किया और झूठ के लिए झूठ ही बोलने पड़ते। यस, इंजॉय किया, अच्छा टाइम पास किया और मस्त जो है मौसम हो रहा था। ये बीमारी वाले हॉस्पिटल से निकल कर आए, ये मस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं इनकी बुद्धि जो है ना एक चाइल्ड जितनी ही हो गए हैं, मैन लेकिन चाइल्ड है इसलिए ये मैन चाइल्ड। और यहाँ पे फालतूगिरी करने के बाद सीधा पहुंच गए हैं कहाँ पर? फिर 5 स्टार होटल में। मुझे तो समझ में नहीं आया, वो होटल वालों पे भी दया आती है। इतने बुरे दिन आ गए हैं उनके, इनको देखते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं कि जैसे हम हमेशा यूजुअल। अब कोई कह देगा ये बर्थडे गर्ल है, बर्थडे गर्ल ने हालत तो देखो जरा क्या बना रखी है। अगर तुम्हारा वहां जाने का प्लान था तो कहीं बीएनबी में रुक जाते भाई, रेडी होकर आते, अच्छे से तैयार होकर आते, चेंज कर लेते, फ्रेश हो जाते, या उसी दिन का रखना था। अरे किसी ने कहा थोड़ी ना, वैसे भी किसको क्या पता कि तुम्हारी यही रियल में बर्थ डेट है भी क्या नहीं। और जरूरी है कि बर्थ डेट वाले दिन ही तुम्हें ये सारी चीजें करनी है? एक दिन पहले एक दिन बाद कभी भी जाकर कर लेते। अगर तुम्हें ये सेलिब्रेशन ही करना है वहां ही जाना है, लेकिन सारे उल जलूल काम भाई सब इनसे करवाते और पूरा का पूरा। और मैडम के कंधे पे हाथ रख के पता नहीं क्या कह रहे होंगे, तो वो ओरिजिनल साउंड तो सुनाया नहीं है लेकिन वॉइस ओवर चल रहा है भाई साहब इनका, कश्मीर की वादियों वाला तो उस दिन हम फैमिली के साथ में वहां पे, और उस दिन हमने सबको वहां पर बुला लिया, पापा को छोड़कर। पापा को अभी हम ट्रैवल नहीं कराना चाहते थे, तो भैया पापा को ट्रैवल नहीं कराना चाहते थे, वैसे भी तुम्हारा इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी? तुम्हारा दिल कैसे कर गया कि तुम्हारे पापा अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, वो नहीं आ सकते? तो उनके मन में ठीक है, हो सकता है वो शायद सोच भी ना रहे, पर क्या इन लोगों का दिल मान गया, गवाही दे गया कि घर में अगर हमारा एक घर का एक अहम हिस्सा है, एक मेन पर्सन, अगर वो किसी भी रीजन की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें भी जाना कोई इतना जरूरी है। वैसे तो निकलते नहीं है घर से बाहर, और ऐसा भी नहीं है कि ये जाते नहीं है तो भैया मौके का ही तलाश कर रहे, और ऐसा ही ज्यादा था तो भैया अपने बेटे के बर्थडे पे भी चले जाते। तो सब आगे थे सिवाय देव भैया और पापा के। और इतनी पुरानी बात है और ऐसी अजीब आवाज बना बना के वॉइस ओवर कर। और चालू को देख लो भाई साहब, वहां पे दुनिया भर के लोग घूम रहे हैं, इसके बाल दिखे तो दिखे। भाई इतनी नकली हिजाबी है ना, ये इतनी नकली हिजाबी है। इसने जैसे देखा ना भाई कैमरा लेकर पहुंच गए, फट ने भाई को देख के ना फटाफट से अपने दुपट्टे पे हाथ रखा और अपने दुपट्टे से आगे कवर करा। वहां पे कोई भी घूम रहा हो, 5 स्टार होटल है, खुला है, इतना बड़ा हॉल है, इतने सारे लोग हैं ऑलरेडी वहां पर घूम रहे हैं ना, किसी से बाल ढकने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इसे नकली हिजाब 2 मिनट 26 सेकंड पर इसने देखा भाई भाभी लव कपल की तरह से भाई साहब हाथ पकड़ कर आ रहे, तो इसको लगा कि शायद व्लॉगिंग शूट नहीं हो रही होगी। फिर इसने देखा भाई साहब कैमरा किसी और के हाथ में, इसने जैसे कैमरा देखा फट से इसने दुपट्टा ठीक करा, वरना मुंह सुजा के गोल मटोल सा मुंह लेकर ऐसी बैठी हुई। और ये क्या ड्रेसिंग है भाई, ये 5 स्टार होटल में जाने का इसका बड़ा अच्छा फंडा। कहीं और जाएगी तो हो मैं तो वेस्टर्न पहनूंगी, मैं तो शर्ट पहनूंगी, मैं तो ये पहनूंगी, मैं तो ट्राउजर पहनूंगी। और जैसे इसने देखा कि जिस बंदे के हाथ में कैमरा यानी कि
कि कृष्णा शूट कर रहा था, इसने देखा कृष्णा शूट कर रहा है और हमें अब याद आया, मुझे याद होगा आपको, जब मैंने चालू का व्लॉग देखा था और ये गाड़ी में निकले थे, फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जब ये ऐसी जगह पे जाते हैं तो ये हमेशा अवॉइड करते हैं एडिटर को साथ ले जाने के लिए। लेकिन अब वो भाई भाभी के पाले में आ गया है भाई साहब, पाला बदल दिया उसने, न्यूट्रल हो गया है, वो इधर भी कूद जाता है इधर भी कूद जाता, ड्रीम जॉब कर रहा है भाई। इसीलिए अब चाहे फिर वो फ्रेंडशिप बैंड बांधना हो, फिर चाहे जनाब को पैम्पर करना हो, जनाब को याद दिलाना कि जनाब आप तो 17 तारीख को ही लॉन्च हुए थे आपका सीरियल आया जिसमें आप अजीब से लग रहे थे, एक्चुअली उसमें आप लप्पू लग रहे थे और ये देखो फ्रेंड, सॉरी इनके तो फ्रेंड नहीं है, वो फ्रेंड तो फनी का है, पर फ्रेंड दिख रहा था इसलिए मेरे मुंह से फ्रेंड निकल गया। तो कहते हैं तो गाइस ये देखो हैदर जो है माशाल्लाह बहुत खुश होता है और बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, क्यों वो पहले बुरा था क्या, तो माशाल्लाह वो कितना अच्छा हो गया है, धीरे धीरे और शैतानी करने लगा है, तो और एक्टिंग करने लगा है माशाल्लाह। ये देखो और ये देखो माशाल्लाह हमारा बेटा आ रहा है बूट पहन के ऊपर, जिसको ऑफ कोर्स इसकी नानी रेडी करके लेकर आई क्योंकि ये तो सारे दिन घर से बाहर ही थे। कहते यहाँ पे हम रूहान का वेट कर रहे थे, रूहान हमें सुबह से नहीं मिला था। हाँ, जैसे तुम दोनों माँ बेटों को ना, सॉरी पापा और मम्मी ज्यादा ही फिक्र है बच्चे की, भैया सारे काम नानी ना करें तो पता नहीं बेचारे बच्चे का क्या हाल हो। अरे आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, और रूहान तो बूट पहन कर आया है और मैडम आ गई है भाई साहब भाग भाग के अपने बेटे को प्यार करने, ओली मिलो बेबी। मैडम ने न जाने कब जाके और कहाँ जाके भाई साहब मेकअप कर कर आ गई मुंह पर, क्योंकि फेस पर सारी कुछ लग रही है, क्योंकि जब इन्होंने एंटर किया था अभी जस्ट मैंने बोला कि कम से कम वो रेडी होकर तो आ जाती। भाई साहब फेस पर एकदम से अप्लाई कर लिया है जो भी फाउंडेशन बेस जो भी कुछ लगाया होगा, और बहुत ही लाइट न्यूड कलर की लिपस्टिक भी आ गई है, OMG। और गंदी पड़ी हुई, छी 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 कितनी गंदी है, ये मैंने पहले भी बताया था। वो हाथों से घुटनों से चलकर हैदर भी आ रहा है वहां पर और उसको कोई नहीं रोक रहा है, छी गंदगी पड़ी हुई है, जूतों से पता नहीं क्या खाने पीने की चीज जो है सीढ़ियों में चिपकी पड़ी हो। कितने गंदे लोग हैं कि बच्चों का इतना तक ख्याल नहीं रखते। चलो चलो फिर कश्मीर की वादियों में पहुंच जाते हैं, फिर वही म्यूजिक बजा देते हैं। और यहाँ पे ये अंकित ने क्यों अपने बाल उतरवा लिए पता नहीं, अंकित भी है, अभिषेक भी है और कृष्णा अब शामिल हो गया भाई साहब, चंगू मंगू टिंगू अब शामिल हो गए आपस। और हमें यहाँ पे ड्राइवर साहब भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग सारी टेबल शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एम्प्लॉय हैं। और फिर हमें दिखाई दी मैडम, मैडम की मम्मी, खाला, खाला की बहन आवा, और हमें दिखाई दी आवाला जावा यानी कि चालू, सॉरी चालू नहीं, चालू की बहन जो है छोटी वाली ब्लू कलर के सूट में और पीछे से जूड़ा बना के। क्यों तुम्हारी बहन ने तुम्हें इतना टाइम नहीं दिया कि तुम अपने हेयर स्ट्रेट कर सको, हेयर स्टाइल बना सको? और क्योंकि बहुत टाइम से जिम नहीं किया था, फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और मैंने सोचा वर्कआउट की क्लिपिंग जो है थोड़ी सी शॉर्ट करा लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। एक दो दिन से कुछ काफी खा लिया था, उसका बर्थडे था इसलिए वर्कआउट करना जरूरी था। हाँ, कितने बड़े झूठे हैं, क्योंकि इनको तो छोटी छोटी सी क्लिपिंग लेनी थी फिर, लेकिन उनको जब कंटेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि क्या ही कंटेंट दिखाएंगे, तो और मैडम भी बेचारी को कोई हॉस्पिटल विजिट भी नहीं थी, कहाँ से बनाते, तो इसलिए सोचा कि चलो जिम की क्लिपिंग शूट कर लेते, जब डालेंगे जब डाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 1 महीने बाद डालें या 2 महीने बाद डालें। कितना गंदा मुंह बना रहे हैं भाई साहब, जैसे जबरदस्त तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतनी स्लिम फिट में जैसे हम डाइव करने जा रहे हो, जैसे कि स्विमिंग करने जा रहे हो, उसमें हम ये अल्लाह वाला लॉकेट जरूर पहनेंगे, वो भी हमारी बीवी का दिया हुआ। और भाई साहब जहाँ जिम कर रहे हैं वहाँ पे भाई साहब अजीब गरीब म्यूजिक लगा रखा, और हमें वहाँ पर एक एक्चुअली जो हिजाबी होती हैं ऐसी फीमेल भी दिखाई दी जो कि जिम कर रही हैं और प्रॉपर तरीके से उन्होंने हिजाब भी पहना हुआ और अच्छी खासी एज की भी लग रही हैं। तो जब वो जिम जा सकते हैं ऐसे अच्छे वाले जिम में, तो इनकी अम्मी काहे नहीं जा सकती भाई, वो भी तो वेट लॉस कर सकती हैं जनाब, व्हाट इज। और क्या ये वैम्पायर की तरह से मुंह फाड़ के आ करके ऊपर कर रहे हैं, जो थंबनेल पे भी आपने देखा हो। और ये क्यों कैप क्यों पहन लेते हैं, कैप पहनेंगे और फिर ये हेडफोन लगाएंगे, कहीं इसलिए तो नहीं कि कहीं इनकी जो ये पैच पहनते हैं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए या क्या, पता नहीं भाई साहब। इतनी स्लिम फिट, इसमें सांस आ रही है क्या नहीं आ रही है आपकी, इतनी स्लिम फिट पहनना मैंने तो नहीं देखा भाई साहब। वहाँ जितने लोग वर्कआउट कर रहे हैं सबसे ज्यादा अजीब और गरीब यही लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जस्ट अब भी समंदर में डाइव मार देंगे, और ऐसे ऐसे सीन शूट करते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे ओ मुंह फाड़ रहे हैं गुस्से में, अजीब और गरीब तरीके से, जैसे मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओफ। और इसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं, और उसके बाद कहते हैं और फिर देखो ये हो जाता है। और इसके बाद सीधा कहाँ दिखाया है इन्होंने, पता है क्या दिखाया है,
17 अगस्त। 6 तारीख को मैडम का बर्थडे था और 6 तारीख से सीधा डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए, 11 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को। और जिस दिन जनाब इंडस्ट्री में पहली बार पर्दे पर दिखाई दिए थे, यानी कि उनका जो पहला शो था उसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ। और ये पैम्पर करने के लिए कौन लेकर आया भाई साहब, वो लड़का जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो लड़का यानी कि जो ड्रीम जॉब कर रहा है, उसकी यही ड्रीम जॉब है, भाई भाभी को खुश करना है, चालू अपी को खुश करना है, बहन बना लिया है, जिज्जा को खुश करना है। और 2 सेकंड के लिए सिर्फ क्लिपिंग लेने के लिए उठा रहे होंगे ये भारी भारी से, और यूं जो स्टाइल मार के जो थम्स अप दिखा रहे। तो मैंने वर्कआउट किया है, वर्कआउट खत्म करके मैं अब जा रहा हूँ। तो ये डिपी आ गई। डिपी आज मुझे पिक करने के लिए आई है, पता नहीं कहाँ होगा भाई साहब इनका जिम। जो डिपी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है जनाब का जिम, तो चलो जिम से जनाब को पिक कर लेते। और पता नहीं क्या, जब खाने ही जा रही हो तो गाड़ी में बैठ के खा क्या रही हो। और यहाँ पे रूहान भी आया है और रूहान बेचारा खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेचारा बस में जा रहा हो जिसको सीट नहीं मिली। और वैसे तो बच्चे खुश होते हैं खड़े होने में, तो जनाब जबरदस्ती पकड़ सके पीछे से खींच रहे हैं और बच्चा इरिटेट हो। इनको इतना भी नहीं पता कि किस चीज से इनका बच्चा इरिटेट होता। उसकी शर्ट पकड़ के पीछे से खींच रहे और वो बार बार कह रहा छोड़ दो, और फिर भी अरे गिर जाओगे, अरे गिर जाओ। और आखिरकार किलस गया बच्चा, फिर कट लगा, फिर कहता आई लव यू, ऐसी बोलो बोलो। जबरदस्ती पहले किलसा दो बच्चे को, फिर उससे आई लव यू बुलवा लो। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे घर। जब डिप्पी तुम्हें पिक करने आ ही गई थी तो डिप्पी से अपने कपड़े मंगवा लिए होते। ये क्या है, तुम मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे या खाने का जो डिश है उसमें डुबकी लगाने के लिए गए थे ये स्विमिंग ड्रेस पहन कर। उसके बाद हम गए खुशामदीद होटल, हम खाना पीना खाने के लिए गए। वहाँ पे बहुत अच्छा था और वहाँ पे सारा स्टाफ। अब ये जनाब यहाँ पे एक तरीके से कि चलो जब गए हैं तो 2 शब्द अच्छे बोल देते हैं भाई साहब, दिल पर पत्थर रख कर, क्योंकि ये तो सपना मेरी बीवी का हुआ करता था, लेकिन मेरी बहन ने चुरा लिया और हर चीज में हमसे आगे निकल गई। प्रॉपर्टी हमसे ज्यादा बना ली, यहाँ पे भी बना ली, गांव में भी बना ली, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी प्रॉपर्टी बना ली, यहाँ पे भी मकान अच्छा बड़ा बना लिया, रेस्टोरेंट भी बना लिया। तो डिटेल में तो आप चालू के व्लॉग में देख चुके होंगे, क्योंकि मैं तो 15 दिन बाद डाल रहा हूँ। एक्चुअली सीरियसली 11 दिन बाद डाल, पर मेरे व्लॉग में भी बनता है। अब चालू को फिर नहीं पता था और जनाब ने तो ऐसा लग रखा है ठेका उठा रखा है चालू को एक्सपोज करने का, जहां पर भी फिर से एक्सपोज कर दिया। पहले वहां पे 5 स्टार होटल में किया था, जो मैंने टाइम आपको बताया था 2 मिनट 26 सेकंड पर, और अब यहाँ पर 4 मिनट 46 सेकंड। चालू को पता ही नहीं था कि उसका आधा टकला दिख रहा है, जो कि अभी भी वो कहीं कहीं से टकलापन नहीं है, मतलब उतना दिख रहा है जितना इसने सुम्बुल की वीडियो को डिलीट करवा दिया। अब अपने भाई से कह के व्लॉग डिलीट करवा दो चालू अपी, दिस इज नॉट फेयर। ये तो हिपोक्रेसी हो गई। ये जनाब को हो क्या रहा है, ये क्यों बार बार अपनी ही बहन को एक्सपोज करने पर लगे पड़े। ऐसा लगता है कि इन्होंने ठेका ले लिया है चालू को एक्सपोज करने का। और ये जनाब ने एक बार नहीं किया, जब जनाब ने स्टोरी डाली थी ना वहां पर जाकर, उस टाइम पे भी चालू ऐसे ही घूम रही थी और जनाब उसको ऐसे ही शूट कर रहे थे। अब जनाब जैसे पिज़्ज़ा कहती है ना लॉयल्टी दिखा के, ओ बॉल बॉल बॉल, जनाब नहीं कहते चालू तेरे बाल दिख रहे, क्योंकि जनाब को आदत है, क्योंकि चालू तो ये सब कुछ करती रहती है, उसके लिए तो ये नॉर्मल, तो जनाब के लिए भी ये नॉर्मल ही है। ये व्लॉग में दिखाना, आगे की हेयर लाइन तक को कवर करना, कान के पीछे दुपट्टा करना, हिजाब पहनना, ये तो सिर्फ ढोंग है, नौटंकी। और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि इनको क्रिटिसाइज ना करें, इनको कुछ ना बोले। तो भाई साहब इस सब के बाद भी शर्म तो आप जैसे लोगों को आनी चाहिए, जो आकर बोलते हैं पॉडकास्टर्स को तुम्हें क्या है, मुसलमान हो के ऐसे कहते हो। मुझे तो ऐसे बोलते हैं, ये मुसलमान तुम्हें अच्छे लगते हैं भाई साहब, ठीक है, अच्छा है, जाओ उनको सब्सक्राइब कर देखो और उनको यही हरकतें करने के लिए और प्रेरित करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू सारा झुंडा दिखा दे अपना, पहले भी तो दिखाती थी उजड़े चमन, वैसे भी कम हल्के बाल है, उजड़ा चमन है, तो पहले भी झुंडा दिखाती थी। तो किसी ने कहा थोड़ी ना था कि अपने कलर्ड बाल मत दिखा, अपने मतलब जो तू कटिंग करा रही है वो मत दिखा। भैया खूब टिकटॉक पे रील बनाया करती, खूब इंस्टाग्राम पे सारे दिन पड़ी रहती थी यारी दोस्ती करने के लिए, फेसबुक पे पड़ी रहती, लेकिन अचानक से भाई साहब इसको कीड़ा काटा, और कीड़ा काट के उस कीड़े ने कहा कि तू मुसलमान है, तुझे भाई साहब हिजाबी बनना। और वो कीड़ा कौन सा था, कंटेंट का कीड़ा था। तो इसके दिमाग में असर कर गया उस कीड़े का, तो उसने कहा चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, वैसे भी कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाबी, तो मैं चलो मुसलमान ऑडियंस को जो है ले लेती हूँ। लोग बड़े खुश, ओ एक लड़की तो एक खैर ये तब भी नहीं, अब से 6 साल पहले क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 31 साल की थी अभी अगर 37 की है, तो एक लड़की ने, और वो अब शादी नहीं हुई थी तो लड़की कह सकते हैं भाई साहब हिजाब ले लिया है, और चलो कितनी अच्छी है, देखो अपने दीन को ऐसे
कर रही है, मुसलमान है, बाकी लड़कियों को भी प्रेरित कर रही है। ऐसे अगर ये मुसलमान लड़कियों को प्रेरित कर रही है तो भैया लानत है इस पर भी और लानत है उन लोगों पे भी जो मुसलमान होकर ऐसी बातों के लिए इसके लिए बड़े खुश होते हैं और आ जाते हैं दूसरे पॉडकास्टर्स को सीख देने के लिए। शर्म करो भाई साहब, तुम शर्म करो। अगर ऐसे मुसलमानों को आकर बचा रहे हो और उनके लिए आकर लड़ रहे हो तो पहले अपने शीशे में भैया पहले अपने आप को देख लो कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। हटा दे, हमें क्या दिक्कत है। एक बार आके बोलना, डंके की चोट पर बोलो कि भाई मैं अब हिजाब कैरी नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने 2-3 साल बहुत नाटक कर लिए, अब नाटक मुझसे नहीं हो रहा है। जब ये पूरे झुंडे खोल कर आई थी हमने तो तभी कहा था, जब इसने हेयर कलर कराया था मैंने तभी कहा था कि भैया जब तुम्हें हेयर कलर करना है और तुम्हें वो दिखाना नहीं है किसी को भी तो फिर तुम्हें क्यों ही कराना है वो। तो लोगों ने ये भी, और अंधभक्ति में लोगों ने, सॉरी माय मिस्टेक, अंधभक्ति नहीं बोलूँगी, मुरीद कहूँगी। तो लोगों ने मुरीद बनकर यहाँ तक भी कहा अरे तो क्या हुआ, अपने हस्बैंड को तो दिखा सकती है। तो भैया अपने हस्बैंड को ही दिखाना। ये जो बाकी के नामहरम हैं, जो व्लॉग है उसमें उनको क्यों दिखाती है। मतलब जो हिजाबी होते हैं उनका एक हेयर लाइन भी नहीं दिखाई देता, एक हेयर भी नहीं दिखता। मतलब बाल नहीं दिखाने तो नहीं दिखा, क्योंकि बाल आते हैं ब्यूटी, और बाकी का जो आपका हिजाब का तरीका है वो आपके हेयर लाइन नहीं दिखनी चाहिए, गर्दन नहीं दिखना चाहिए, गर्दन का एरिया नहीं दिखना चाहिए, और जो औरत का शर्म वाला हिस्सा है वो कवर होना चाहिए, यानी कि आगे से सीना जो है वो कवर होना चाहिए। और इसका बस कान के पीछे करने का ही कवर रहता है भाई साहब। तो अभी तक भी यहाँ पर भी इसने यानी कि 4 मिनट 46 सेकंड तक भी इसने ध्यान नहीं दिया है कि जनाब खुद से कैमरा लेकर आ रहे हैं। और उसी टाइम पर जनाब जो है जब वो बना रहे थे ना, स्टोरी बना रहे थे सारी तरफ की, तो चालू पे खड़ी हुई थी भाई साहब, अच्छा खासा आधा सिर दिख रहा था इसका। और जनाब ने एक बार मैंने कहा चालू तेरे बाल दिख रहे हैं, तेरा ढोंग जो एक्सपोज हो जाएगा, इसको कवर कर ले। ऐसे ही डाल दी भाई साहब, सबने स्क्रीनशॉट ले लेके अपलोड कर। तो खुद का भाई साहब जब लंगा लगाने पे लगा पड़े ना भाई साहब, तो भाई उसका तो अल्लाह ही मालिक है। और फिर चालू ने फिर नजर पड़ी चालू की अपने भाई के ऊपर कि भाई के हाथ में कैमरा है, और फिर चालू ने अच्छे से कवर कर लिया। मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी दुपट्टे को पकड़ा और आगे को खींची। वहाँ इतने सारे वेटर्स हैं, सारे नामहरम। वहाँ पे कृष्णा है नामहरम, वहाँ पे निक्कू दादा है, धर्म दादा है, और भी बाहर के भी लोग हैं। हाँ वो सब नामहरम है चालू अप्पी के लिए। लेकिन चालू अप्पी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब किसी से भी। हम तो नकली हिसाबी हैं, असली होते तो हमें शर्म भी आती। तो होटल को 2 साल हो गए, और फनी को देख लो भाई साहब, ओ इतना कामकाजी बना बैठा है कि वो मुझसे ज्यादा तो कोई कामकाजी नहीं होगा, वो भी काउंटर पे बैठकर मैनेजरगिरी भी नहीं कर रहा है। मतलब आप क्या ही बताओगे, ऑर्डर ले रहा है बैठ। क्योंकि आज ही इनके घर में ये फंक्शन था, आज ही इनको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, आज इनको खानदान को यहाँ पे जमा करना था, और आज ही स्टाफ छुट्टी पे चला गया। वाह यार भाई, एक बात बताओ, कोई अपनी दुकान का कोई इनॉग्रेशन कर रहा हो, सॉरी इनॉग्रेशन तो खैर पहले दिन ही हो, कोई खास दिन हो, अपनी एनिवर्सरी मना रहा हो, या कोई भी खास दिन सेलिब्रेट कर रहा हो अपने किसी भी कारोबार का या किसी भी शॉप का, तो क्या आप अपने एम्प्लॉय को छुट्टी दे दोगे? और दे दोगे तो क्या उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर रखोगे नहीं, अरेंज कर नहीं रखोगे क्या? ना। लेकिन जब बचने का सबसे अच्छा तरीका हो तो भाई भाभी आ रहे, मुझे फेस नहीं करना, वैसे भी तेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता, चालू मैं काउंटर पे बैठ जाऊंगा ले और वहां पे बैठे बैठे ओहो ऐसे दिखा रहा है, ओ जैसे कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो भाई, टेंडर पास करा रहा हूँ मैं करोड़ों का यहाँ पे बैठ। और कैमरे पे एक नजर पड़ी, एकदम झपका लिए, फिर नजर पीछे, और भाई ने तो तवज्जो तक नहीं दी इसको, ये कौन बैठा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो जरा हैदर कितना अच्छे से खुश हो रहा है। और चालू अब आइए भाई साहब लेंस लगा के, ताकि मैं देख सकूं सबको माशाल्लाह। यहाँ पे रूहान भी देखो, जब दोनों भाई मिल जाते तो बहुत मस्ती करते, बहुत मस्ती करते। भैया मस्ती दिखती कहाँ है इनकी, तो इनकी शैतानी भी बहुत होती है और मस्ती भी बहुत होती है। चालू जबरदस्ती हिला रही है अपने बच्चे को, ना वो रो रहा है ना वो छोटे बच्चे होते तो चलो भाई उनको जम कराते हैं, हिलाते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा हिला लो उनको, ताकि वो चुप हो जाए, खुश हो जाए। क्योंकि छोटे बच्चे सुन तो सकते नहीं कि भाई आप वहाँ उनको बात कर रहे हो या बहला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो उसी भाषा को समझते हैं कि भाई आप उनको जब थोड़ा शेक कर रहे हो, हिला रहे हो, तो वो समझ जाते हैं कि आपको चुप कराने का उनका एक तरीका होता है। ये भी एक मतलब एक कह सकते हो कि ये एक लैंग्वेज है बच्चे को समझाने की कि हाँ हम तुम्हारे पास हैं, हमने तुम्हें गोद में लिया हुआ। 1.25 साल के बच्चे को हिला रही है जबरदस्ती, जबकि वो बोल भी नहीं रहा, बेचारा मस्ती में इधर उधर देख रहा है। बाय द वे खुशामदीद होटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको 2 साल हो गए हैं, सारा स्टाफ बदल गया है, खाना बड़ा अच्छा था। आप जाइए, अगर आप पहले गए हैं तो फिर से जाइए, फिर से खाइए, क्यों खाइए तो स्टाफ की नई टीम आई है पूरी की पूरी। और ये देखो ये बंदा यहाँ पे ये जैकेट सी, जब तुमने पहले ही इतने स्लिम फिट
फिट पहन रखी है, तो ये ऊपर क्या पहन के भैया ये क्यों स्कर्ट लगा कर आ गए नीचे। बस हाथ में भाई साहब एक वो जो बजाने वाला होता है ना वो और दे दो, बस बस पूरा हो जाएगा बाजे वाले की पूरी ड्रेस। कहते हैं पूरा का पूरा जो है स्टाफ है ना वो चेंज हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खाना भी बहुत अच्छा हो गया है और चालू का आधा सर खुला हुआ भी हमने दिखा दिया है। अगर चालू अपनी तुम में हिम्मत है तो जैसे तुमने सुम्बुल का व्लॉग डिलीट करवाया, अपने भाई का व्लॉग डिलीट करा कर देखो, क्योंकि अब तक तो आया ही नहीं था। वो तो भाभी जी के व्लॉग में हमने देखा, चालू के व्लॉग में देखा और भाभी जी के व्लॉग में देखा, लेकिन चालू के व्लॉग में भाभी जी के व्लॉग में हमने इतना नहीं देखा था जितना इसका सिर पूरा का पूरा खुला हुआ था। तो भाई क्यों भाई साहब पीछे पड़े हैं चालू के कि चालू को किसी भी तरीके से भाई मुझे एक्सपोज करना। जो टैरो कार्ड रीडर वाली जो आंटी है उन्होंने जो बताया, क्या उसी का ही बदला ले रहे हैं क्या? नाराज इतने हैं कि मैं कैसे भी करके बस इसको एक्सपोज कर दूं कि जैसी दिखती है चालू वैसी है नहीं। ऐसा ही है क्या? इतने सारे लोग हैं, खुद का उसका पति भी है, पिज्जा भी है और फिर खाला भी है खुद की और बच्चे की नानी भी है, लेकिन ना फिर भी हम बच्चे को गोद में लाद के खड़े होंगे, हम दिखाएंगे सबको हम कितनी अच्छी माँ है। और मामा आया भाई साहब हाथ जोड़ के, मामा के हाथ कितने छोटे, उंगली कितनी छोटी हैं और पहली उंगली शहादत वाली उंगली तो भाई साहब कितनी छोटी है, इतना सा नाखून ऐसा लग रहा है मानो कट गई हो। मुझे ही ऐसा लग रहा है इतने छोटे छोटे हाथ इन। ये क्या हुआ जनाब के हाथ को? और ये उंगली इतनी छोटी कैसे भाई साहब? मेरी तो नहीं है, किसी की भी नहीं होती है ऐसे। अरे चलो होती है, थोड़ी छोटी होती है तो ऐसी। और भाई साहब यहाँ आते के साथ ही कृष्णा लग गया भाई साहब अपनी ड्यूटी में, क्योंकि यहाँ तो वो चालू गप्पी के साथ वहां से घर से ही आया था और जब कहीं जनाब जाते हैं तो वो लेकर चले जाते हैं, उधार लेकर चले जाते हैं, हम साथ साथ हैं। और हाँ, उसको छोटी मछली से बड़ी मछली तक भी तो जम करना है ना, ड्रीम जॉब वाले लड़के ना। माशाल्लाह और अच्छा हो गया है, आप मंगाइए खाइए घर ले जाइए, जैसा करना है वैसे करिए। और यहाँ पे अपने भांजे को हाथ पकड़कर लेने की कोशिश करे थे, भांजे ने कहा हट ऊपर है और मुड़ गया, हाथ झटक दिया, हाथ कतई झटका दे दिया बिल्कुल। और बार बार एक ही बात को बोल रहे, भैया नजर लगाओगे क्या? थू 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 कहते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैदर बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही क्यूट हो गया। और वो बच्चा हमेशा डरता रहता है भाई साहब अपने मामा से। ये कैसा मामा भांजे का बॉन्ड है भाई साहब, वो हमेशा डरता ही रहता है, अभी तक भी अपने मामा से फेस से वाकिफ नहीं है। और ये देखिए, देखो कितना अच्छा प्यार है दोनों का। और वहाँ मुझे सच में बहुत ही क्यूट मोमेंट लगा वो, जिस तरीके से रूहान जो है ना छोटे भाई का ख्याल रखता है, मतलब मारता पीटता नहीं। नॉर्मली तो ये भी छोटा ही है तो हाथापाई हो जाती है बच्चों में, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना भाई साहब ये हैदर ही पीट लेता होगा इसको बेचारे मासूम से बच्चे, क्योंकि ये तो दोनों माँ बाप चंट बहुत है इसके, फनी के गुण है भाई साहब उसमें। तो वो कितने प्यार से ऐसे किस कर रहा है और उस टाइम पर बिल्कुल एकदम हैदर चुपचाप शांति से बैठकर किस करा रहा था अपने फेस। और उसके बाद रूहान ने सेकंड टाइम फिर उसके हाथ पर किस किया, जो कि ऑफ कोर्स उसकी नानी ने सिखाया उसको हाथ पर किस कर। पता नहीं इनके अंदरूनी रिश्ते तो अच्छे हैं नहीं। टैरो कार्ड रीडर वाली जो है दो वो जो दीदी हैं उन्होंने भी बता दिया है कि किसी बात को लेकर इनके रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ गई है। तो क्या वो खटास इन बच्चों के बीच में रहने वाली है? क्या ये बच्चों को वही इन्वायरमेंट देने वाले? क्या बच्चों में भी जो है ना यही इसी टाइप की ईगो आ जाएगी, जैसे कि दोनों के जो पापा है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और रूहान के किस करने पर भाई साहब वो कितना गुग्गा, कितना खुश हुआ, बड़े क्यूटली उसने करा भी लिया, हटाया भी। और उसके बाद रूहान ने बड़ी क्यूटली जब उसके हाथ पे दोबारा से किस किया भाई साहब, वो अच्छा था, सबसे अच्छा मोमेंट था। चलो पी की माता जी कहीं जाती है भाई साहब, बहुत सारे भर भर के टेंट लगा के जाती है गालों पे और लिपस्टिक भी लगा के जाती है, अच्छे से रेडी होकर जाती है। और उनकी जो बहू है, ओह माय गॉड, अभी शादी को 8 साल ही हुआ और ऐसे दिखा दिया कि भाई साहब जैसे शादी को 48 साल हो गए हैं और 48 भी हो जाते हैं। तो क्या कोई बर्थडे वाले दिन अपने ऐसे रहता है या कहीं जाते हैं तो ऐसे जाते हैं क्या? मैडम ने तो अपना बुरा हाल बना रखा। तो उसके बाद हमने खाना खाया और हमने बिरयानी ट्राई करी। बिरयानी माशाल्लाह चिकन बिरयानी बहुत अच्छी थी। और डिपी ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया। डिपी ने फिर अपने हाथों से मुझे खिलाया, क्योंकि ये चोचलेबाजी हम घर में तो करते नहीं है, हम ये बाहर जाकर करते हैं, अपनी बहन के रेस्टोरेंट में जाकर हम चोचलेबाजी करेंगे। फिर हमने ट्राई किए क्रिस्पी चिकन, जो कि हमेशा ही हम यहाँ के फेवरेट होते हैं और हमने मंगाने बंद भी कर दिए। वैसे हमारे फेवरेट हैं पर हमने मंगाने बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे तो गंदगी होती थी, चूहे होते थे, कॉकरेज होते थे, बदबू होते थे। हमने रिस्क लेना बंद कर दिया भाई। तो मेरे और दीपिका के दोनों के फेवरेट है, लेकिन डिप्पी ने ज्यादा नहीं खाया क्योंकि डिप्पी रिस्क लेना नहीं चाहती। फिर उसके बाद केक कटिंग की बारी आ गई, सबने केक काटा और डिप्पी ने यहाँ पे याद दिलाया कि भाई वो तेरा फुप्पा लगता है, चलो फुप्पा को केक लगा दो।
चूना तो फूफा हमें लगा रहा है, पर तुम फूफा को केक लगा दो। सबसे केक लगवा दिया, सबको खिलवा दिया, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है ये। अरे भाई घर में कर रहे हो तो ठीक है, तुम सड़क पे खड़े हो के ये सारे काम कर रहे हो। लिटरली तुम सड़क पे ही खड़े थे, क्योंकि रेस्टोरेंट से बाहर वाला जो एरिया है ना, ये वहाँ केक कटिंग हो रही। और यहाँ पे जनाब ने आवाज नहीं सुनाई, क्योंकि यहाँ पे डिपे ने बोला था फूफा को भी लगा दो। फूफा भी हमारे घर का हिस्सा है। हाँ, वो कभी कभी हम उनको अवॉइड कर देते और कभी कभी उनको हम मिस्टर इंडिया बना देते। और अम्मी ने पता नहीं क्या किया, हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, केक में उंगली लगाई है और अपनी बेटी को चटा दी। ओ ये क्यों भाई, तेरे रेस्टोरेंट में चम्मचे नहीं थी क्या? डिस्पोजेबल चम्मचे मंगा के रख लेती, जिससे तेरी अम्मी तेरे को ये केक खिला सके। मुबारक हो हमारी बिटिया रानी, तुम्हारे रेस्टोरेंट को 2 साल हो गए। 2 साल में 2 बार तोड़ के नया बनवा लिया है। उसके बाद घर निकल के आजकल तुम्हारी बहुत ऐश आ रही है, तुम्हें किसने दी तुम्हें आइसक्रीम। अब बेचारे बच्चे से कहलवा के छोड़ा, बेचारा बच्चा कहता किसने दी, बेचारा बच्चा ही भूल गया किसने दी है। तो डिपे ने याद दिलाया है कि बाऊ ने दी, और बड़ी अच्छी चीजें सिखा रही है भाई साहब। अपने बाप को कहना कहती है उनसे कह दो जलो मत। बच्चे को समझ में आया डरो मत, क्योंकि मास्क लगा रखा है गाड़ी में बैठ। तो बच्चे ने कहा डरो मत, तो उसने कहा नहीं ऐसे मत बोलो डरो मत, ऐसे बोलो जलो मत। मतलब ये अपने पापा को ये सिखा रही है कि उनसे ये कहो कि जलो मत। ठीक है भाई, आज तुम सिखाओ, आज पापा को बोल रहा है, कल तुम्हें बोलेगा, और आज कार में 2 लोगों के सामने बोल रहा है, फिर 50 लोगों के सामने बोलेगा। आदत पड़ जाती है ना फ्रेंड। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, छीन लूंगा मैं तुम्हारी, समझे भाई। मैन चाइल्ड ऐसा लगता है मैडम के ये 2 बच्चे हैं, एक थोड़ा बड़ा है जो छोटे बच्चे से छीन कर खाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखो ऐसे ही एक रैंडम क्लिप है जिसमें ये दोनों डांस कर रहे हैं। रैंडम क्लिप तो नहीं है जनाब, मुझे पता है, मैं बताती हूँ ना। चलिए मैं बताती हूँ मेरी ऑडियंस को कि ये क्लिप नहीं है, एक्चुअली रैंडम नहीं है, ये प्रिपरेशन कराई जा रही है, क्योंकि मैडम को आया है कोलैबोरेशन और वो बच्चे को प्रैक्टिस करा रही है डांस करने की, भांगड़ा करने की। और इसी पोजीशन में उस बच्चे ने फोटो भी खिंचवाया है, जो कि मैडम ने उसको सिखाया है कि ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है। और वो भांगड़े पोजीशन में दोनों फिंगर उठाकर ही उसने फोटोशूट करवाया था रक्षाबंधन वाले दिन का, जो उसको फर्स्ट क्राई से ड्रेस आई थी। वरना सिंपल सी, आप मुझे एक बात या इसको कॉन्सिडेंस कहेंगे, आप नहीं कहेंगे ना कि भाई मैडम उसको भांगड़ा सा करना सिखा रही है, ऐसे फिंगर से डांस करना सिखा रही है, और सेम पोजीशन जो वो मैडम के साथ यहाँ पर कर रहा है, सेम पोजीशन में उसने फोटो खिंचवाया। तो ये पहले तैयारी हो गई है और उसके बाद उन्होंने वो फोटोशूट करवाया है। बहुत ही अजीब और बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया फोटोशूट करवाया है। मैडम जरा भी धेले भर की अकल नहीं लगाती हैं। अब जो ये जनाब का व्लॉग चल रहा है, इस जनाब के व्लॉग में आप मुझे बताओ, मैडम दिखाई दे रही है बराबर, जितने जितने दिन का भी शूट हुआ है उतने उतने दिन का बराबर दिखाई दे रही है। अगर मैडम की तबीयत ठीक है और अगर मैडम को कोई दिक्कत नहीं है तो काहे नहीं आई भाई साहब 15 अगस्त पर रील बनाने के लिए, स्टोरी लगाने के लिए, या फिर लोगों को विश करने के लिए, और काहे नहीं व्लॉग बनाते हो भाई। और जहाँ पे ये बच्चे को डांस करा रही है वहाँ पे दीवार, भाई साहब इनके दीवारों में ऐसे क्रैक आ गई, रिश्तों में भी क्रैक आ गई है, घर की दीवारों में भी क्रैक आ गई। मतलब 5 BHK में पैसा लगाते चले जाते हैं। एक वो चालू का घर तहस नहस हो गया, एक इनका घर देख लो, पता नहीं कहाँ से इतना सारा इनका हो रहा कि पूरे कमरे में पपड़ी। और वो तो मैडम का बेडरूम है भाई साहब। ये देखो दोनों माँ बेटे कैसे डांस कर रहे हैं। नहीं तुम वॉइस ओवर कर रहे हो ना, मैडम प्रैक्टिस करा रही है, सिखा रही है। भाई साहब बच्चों से कितने काम लेती हैं। अब वो देखो मस्ती कर रहे होते तो वो बेड पे होता, लेकिन नहीं, किस सिखाया जा रहा है कि हम ऐसे करेंगे, रूहान ऐसे करो, रूहान वैसे करो, और फिर उसको कपड़े पहना के उसे ऐसे भंगड़े स्टाइल में डांस करवा के अजीब पोजीशन में उसके फोटो खिंचवाए। छी मैडम, आपको तो फोटो शूट करना भी नहीं आता। और उसके बाद फिर आ जाता है 17 अगस्त, और 17 अगस्त को इनके घर में आता है भाई साहब कौन, एडिटर, पीछे कुछ छुपा कर। और वो क्या लेकर आया है, उसने क्या किया, मैडम ने जनाब ने कितने ड्रामे की, कितने नौटंकी बाज हैं, क्यों अपने आप से ही गिल्टी फील कर रहे थे, क्यों खुद पे ही शर्मिंदा हो रहे थे, वो तो मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी भी आदत है 2 पार्ट बनाने की। ज़्यादा बड़ी हो रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, क्योंकि मैं लेट बनाने के लिए चली थी तो थोड़ा लेट हो गया। फिर मैं कुछ और देखने लगी, देखते देखते देर हो गया, तो फिर मुझे सुबह के लिए शेड्यूल करना था। फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, पार्ट 2 बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो तब तक आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।